नीम करौली बाबा की ख्याति विदेशों तक फैली हुई है। बता दें, नीम करौली बाबा में कई चमत्कारी और आध्यात्मिक शक्तियां थी। बाबा के अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। इससे पहले हमने आपको नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई रोचक पहलुओं के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही हमने आपको बताया था कि बाबा के चमत्कारों और उनके खास शिष्यों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नीम करौली बाबा एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। आपको बता दें, एक बार की बात है, हबीबुल्ला खान जो नीम करौली बाबा की गाड़ी के चालक थे, नीम करौली बाबा ने उन्हें रात में उठाया और आगरा होकर लौट आने की इच्छा जताई। नीम करौली बाबा ने कहा 5 मिनट का काम है, दिन निकलते ही वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। बाबा नीम करौली की इच्छा के मुताबिक ड्राइवर हबीबुल्ला ने अंधेरे में ही गाड़ी को आगरा पहुंचा दिया। नीम करौली बाबा ने गाड़ी एक जगह खड़ी करवा दी। हबीबुल्ला को साथ चलने को कहा, लेकिन हबीबुल्ला ने मना कर दिया क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने नीम करौली बाबा से पूछा कि वो कितनी देर में वापस आएंगे। इस पर बाबा ने कहा आधे घंटे में। हबीबुल्ला ने कहा, वृंदावन में तो आप 5 मिनट कह रहे थे और यहाँ आधा घंटा बता रहे हैं। नीम करौली बाबा बोले, तू 15 मिनट तक इंतजार कर, यदि हम नहीं लौटे तो वापस वृंदावन चले जाना। बता दें, हबीबुल्ला ने 25 मिनट तक नीम करौली बाबा का इंतजार किया, लेकिन बाबा नहीं लौटे। उनके पेट में दर्द था, इसलिए वो अकेले ही वापस लौट गए। वृंदावन आश्रम में गाड़ी खड़ी कर जब हबीबुल्ला अंदर गए तो नीम करौली बाबा वहां तख्त पर बैठे भक्त से बातें कर रहे थे। हबीबुल्ला बाबा को देखकर हैरान रह गए, लेकिन वो पेट दर्द से परेशान थे। सोए बिना कुछ बोले अंदर चले गए। नीम करौली बाबा उसकी नाराजगी को जान गए। उन्होंने एक आदमी को अंदर भेजकर हबीबुल्ला को बुलवाया। हबीबुल्ला ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा आगरा से कब आए? वो व्यक्ति हबीबुल्ला से बोला, महाराज जी गए कहाँ थे? वो तो लोगों को सुबह से दर्शन दे रहे हैं। उस व्यक्ति का उत्तर सुनकर हबीबुल्ला हैरान रह गया। वहीं दूसरी घटना लखनऊ की है, जहां सूरज नारायण मल्होत्रा का बेटा मकान की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा और उसे गहरी अंदरूनी चोटें आ गई। डॉक्टर यथाशक्ति उनके बेटे का इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर उनकी पत्नी घबरा गई। उन्होंने नीम करौली बाबा को याद किया। बता दें, नीम करौली बाबा उस समय चर्चिल इलाहाबाद के एक घर में रुके हुए थे। महाराज जी वहां से एकाएक उठ खड़े हुए और जाने लगे। उस घर में रहने वालों के बहुत आग्रह करने पर भी वो भोजन करने को तैयार नहीं हुए और बोले, हमारे लड़के की हालत बहुत खराब है, हम खाना नहीं खाएंगे। इतना बोलकर नीम करौली बाबा वहां से अकेले ही बाहर निकल गए और इससे कुछ देर बाद बाबा जी लखनऊ में मल्होत्रा के घर पर पहुंच गए और उनके बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से दूध मांगा। कुछ दूध स्वयं पीकर बचा दूध उस लड़के को पिला दिया। लड़के की दशा में परिवर्तन आने लगा और वो जल्द ही स्वस्थ हो गया। बाबा का चमत्कार देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। नीम करौली बाबा से जुड़ी ये कहानियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।